सभी को बहुत बहुत प्रथम तो प्रणाम। एक तरफ सनातन का महापर्व महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है और इधर ये आयुर्वेद का ज्ञान कुंभ यहाँ हरिद्वार में हो रहा है। कुंभ तो मंथन के लिए होता, तो हमारे सनातन संस्कृति के दो तीन बड़े प्रतीकों की, प्रतिमानों की, बड़े तत्वों की आपसे कोई पूछे सनातन धर्म के मूल तत्व क्या है, तो एक योग है, दूसरा आयुर्वेद है, तीसरा हमारी आहारचर्या, दिनचर्या, हमारी जीवन पद्धति है, हमारे संबंधों का ताना बाना है, जो पंच महाभूतों के साथ हम एकात्म होकर के रहते हैं। मूल प्रकृति हमारी मूल संस्कृति है। तो सनातन का बहुत बड़ा तत्व है प्रकृति। हमारे यहाँ वेदों का उद्घोष है, सा संस्कृति ही प्रथमा विश्वारा। विश्व की प्रथम संस्कृति के हम उद्गाता हैं, उसके जनक हैं, उसके उद्घोषक हैं, उसके उपासक हैं। और उसमें मूल में है जड़ी बूटियाँ, कंदमूल। चाइना ने, कोरिया ने अपने जिंगसंग को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया। आज 1 किलो जिंगसंग का रेट क्या है? लगभग 10,000। लो 10,000। और यदि उसकी औषधीय गुणवत्ता देखी जाए तो हमारे देश की अश्वगंधा वो इनके जिंगसंग से किसी भी कीमत पर कम नहीं है, ज्यादा ही है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, उसके बारे में पूरा उसका महिमा मंडन, फिर उसको पूरे वैश्विक स्तर पर उसको लेकर के जाना, लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना। 99% लोग दूसरों की कहा सुनी में आकर के ही काम करते हैं कि भाई जो है ये चीज़ खा लो, ये चीज़ पी लो, ऐसे कर लो, ये चीज़ लगा लो तो अच्छा रहेगा। तो सुनो, वो लोग कहते हैं जिंगसंग से ताकत आती है, जिंगसंग से इम्यूनिटी बढ़ती है, जिंगसंग से ब्रेन और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस अच्छे रहते हैं, जिंगसंग से जवान रहते हैं। तो लोग, अब बूढ़ा किसको होना है? और सस्ती दवाई से कोई जवान हो जाए तो कोई खाएगा कैसे? इसके लिए मुझे लगता है हमको धीरे धीरे अपने अश्वगंधा को भी महंगा करना पड़ेगा। उसका फायदा हमारे किसान भाइयों को, बहनों को होगा। हमारे महेश दाधी जी, एक दधी जी बहुत बड़े ऋषि वे, ये उन्हीं के वंशधर हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। उन्होंने अपने हड्डियां दान कर दी थी, इन्होंने अपना ज्ञान का दान, अपने जीवन का दान, अपने श्रम का दान, अपना योगदान, अपना सर्वस्व आहूत किया हुआ है कि भारत की जड़ी बूटियों को वैश्विक पहचान दिलानी है। ये काम हमें करना है। ये मैं खाली भाषण प्रवचन नहीं दे रहा हूं मात्र। देखो भाई, किसान तो हमने सुना था, किसान में, खेती में माँ बहन बेटियां उत्तराखंड में सबसे आगे। इसके लिए इनका जोरदार अभिनंदन। वैसे भी पूरे देश की तो महिलाएं पुरुषार्थ करती हैं सारे देश में। ये गलत फहमी है पुरुषों को कि घर परिवार दुनिया वो चला रहे हैं। एक दिन माँ बहन बेटियां बीमार हो जाए ना तो उनका राशन पानी बंद हो जाता है। और खाली राशन पानी की बात नहीं, देखो ये भी एक हमारी कुंठाएं हैं। हम किसी कार्य को मानते हैं ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम है। धरती पर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम भगवान की पूजा है, हर काम भगवान की पूजा है। जब संगीत कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, और चाहे हम झाड़ू लगा रहे हैं, शुचिता है वो तो, पवित्रता, हाइजीन तो सबसे बड़ी सेवा है। कुछ भी काम कर रहे हैं, खेती, बिजनेस, व्यापार, बल्कि देखो जिनके पास थोड़ा सा दिमागी तौर पर जिन्होंने अपने आप को विकसित कर लिया है ना, वो दूसरों को हीन देखने लगते हैं। ये बौद्धिक दिवालियापन है।
हकीकत बात यह है कि जितनी महिमा किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर की है, जितनी बड़ी महिमा किसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आदि इंजीनियरिंग किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ, कोई ब्रेन की सर्जरी कर रहा है, कोई हार्ट की सर्जरी कर रहा है, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है, जितनी महिमा अलग अलग टेक्निकल कामों में लगे हुए, स्किल्स में लगे हुए लोगों की है, जो हमारे श्रमिक हैं और जो हमारे किसान हैं, किसान और मजदूर की महिमा उनसे कहीं ज़्यादा ही है, कम नहीं है। हम तो श्रम के उपासना करें, हमने तो श्रम को, कर्म को धर्म माना है। वेदों में भी, श्रीमद् भगवद गीता में भी, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव स्वेन क्रतुना सम्मदेत कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेत् समाः। काय कवे कैलास सदक्ष में भारत में एक बहुत बड़े एक संत हुए, लिंगायत परंपरा में भगवान बसवन्ना कहते हैं। तो मैं अश्वगंधा के ऊपर जो है 2-3 बात छोटी छोटी कहना चाहता हूँ। अभी हमने भी बहुत, जब हमने शुरू किया था 30-35 साल पहले आयुर्वेद का अभियान, चौहान साहब, दादी जी, हमने अश्वगंधा खरीदी थी, मेरे को याद है अच्छे से, 25, 30, 40, 50 रुपए में, तो बहुत ही सॉफ्ट वाली, और मतलब जैसे कहते हैं बहुत हाई क्वालिटी की, 50 रुपए में बहुत हाई क्वालिटी की, और जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे, वो तो उसमें तो गुण तो उतना ही होता है, जो सॉफ्ट हो, जिसमें अच्छा स्टार्च हो और जो है ज़्यादा हार्ड ना हो, तो छटनी करके 25 से 50 रुपए किलो मिल जाया करती। तो अब जैसे देखो पतंजलि ने आयुर्वेद को गौरव भी दिया है, और जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ जो खेती की जा सकती है जिनकी, उसको यदि आज मूल्य मिल रहा है तो उसमें पतंजलि का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो आंवला एलोवेरा, आंवला लोग 5 रुपए किलो में बेचा करते थे, अब जो है लगभग 3, 4, 15, 20 रुपए किलो तो हो ही गया है। एलोवेरा की कोई कदर ही नहीं थी, यूँ जंगली झाड़ की तरह खड़ा रहता था। और अश्वगंधा पे आजकल क्या रेट मिलता है जी, कुछ तो पता होगा। तो भाई 200 रुपए तक तो पहुंच ही गया है, धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। मेरा इरादा है इसको कम से कम 1000 रुपए तक लेकर के जाने का। वो कब होगा? जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। देखो सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई और उसके गुणधर्म। अच्छा, कुछ चीजों की तो गुणधर्म भी नहीं पता होता। अच्छा बताओ, हीरे का क्या होता है बताओ, कि भाई हीरा खा करके कोई, हीरा तो अमर तो होता नहीं कोई। कहते हैं यदि वो कच्चा खा लिया जाए तो मर सकता है फिर भी हीरे की कीमत है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और किसी के हाथ में हीरा हो, वैसे आजकल तो नकली भी पहन लो, पैसे वाला तो नकली भी पहने तो असली लगा है, तो पैसे ना हो तो असली भी पहन ले तो नकली लगा है। तो ये तो मामला ऐसा ही है दुनिया का। तो सेम बात सोना चांदी के ऊपर भी है। तो डिमांड एंड सप्लाई पर है। डिमांड कैसे बढ़ेगी? अब देखो, मैं अश्वगंधा के गुण बताता हूँ। जितने भी दुबले पतले लोग हैं, कम से कम 25 साल की उम्र तक 25% लोग तो बहुत अंडरवेट होते हैं। अंडरवेट के लिए सबसे बढ़िया कोई चीज़ है तो अश्वगंधा है। बाकी जो ये चीनी खा खा करके, रसगुल्ले खा खा करके, बर्गर पिज़्ज़ा खा खा करके, अलग अलग प्रकार के और दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट खा खा करके वज़न बढ़ाना चाहते हैं। वज़न बढ़ाने के लिए लोग जो है किलो के हिसाब से केले खाते हैं, कि भाई 1 दर्जन खा लिए और आधा 1-2 गिलास दूध पी ले, लेकिन उसको फिर हजम भी नहीं होता फिर इतना ज़्यादा। 1 दर्जन केले खा लो, या 1 किलो केले खाने से वजन बढ़ता है, आम खाने से वजन बढ़ता है, और खजूर खाने से भी वजन बढ़ता है। खजूर भी 1000 रुपये से लेकर के और 5000 रुपये किलो तक आती है। केला भी जो है 1 दर्जन खाओगे तो जो है पहले तो सस्ता मिला करता था, अभी भी 50-60 रुपये का आता है। लो, 1 दर्जन केला खाओगे 50-60 रुपये का खर्च आएगा। खजूर खाओगे तो भी जो है 100 ग्राम खा ली तो उसमें भी 25-50 रुपये का खर्च आएगा, सस्ती महंगी जैसी भी खरीदी। आम खाओगे तो आम के सीजन में आजकल आम भी भैया अमीरों का हो गया। आम नाम ही है, आम आदमी को नहीं मिलता, वो खास ही लोग खा सकते, इतना महंगा हो गया है। तो आम का भी खर्चा कम से कम 25-50 रुपये एक बार की डाइट का है। और अश्वगंधा 1 बार की डाइट का खर्चा 1 चम्मच है, वो 10 रुपए में काम हो जाता है। इससे सस्ता कोई दूसरा वजन बढ़ाने का तरीका नहीं है। वजन बढ़ाना है तो ये खाओ, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो ये खाओ, ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर है तो इसको खाओ,
आजकल लोगों के दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है, दिमाग की बत्ती गुल है। तो भैया अश्वगंधा से बढ़िया कोई चीज नहीं है। अश्वगंधा खाओ तो आप बूढ़े नहीं होगे, 100 साल तक तो गारंटी है। और 100 साल के बाद चले भी जाओ तो ठीक है, बाकी और दुनिया भी तो आने वाली है, कोई यहीं जमे रहोगे। 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। ये एंटी एजिंग है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। ये हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने इसके ऊपर सारे अनुसंधान किए हुए। कितने मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं इसमें अश्वगंधा में? करीब बड़े 14 और छोटे मोटे सब मिला के 120 के करीब इसमें मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं। जोरदार अभिनंदन है। और 14 से ज्यादा इसमें बड़े कंपाउंड्स हैं। तो ये ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ये इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग है, वजन जिनका कम है, ताकत जिनमें कम है, और इसमें सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी प्रॉपर्टी है। हमने अश्वगंधा में भी प्रॉपर्टी देखी है, शतावर में भी ये प्रॉपर्टी देखी है, सफ़ेद मूसली में भी ये प्रॉपर्टी देखी है। और सबसे सस्ती चीज़ें हैं और लेकिन बहुत इफेक्टिव है शिवलिंग और पुत्र जीवक में। कितने निसंतान लोगों को इससे औलाद मिल गई। तो देखो कितना बड़ा फायदा। जिनको औलाद नहीं उनको औलाद मिलेगी। जिनकी औलाद कमजोर है, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट बच्चे को खिला दो। सूखिया रोग होता है ना बच्चों में, पर ऐसे बच्चे आजकल है ना ऐसे छछुंदर से, चीकले से, गांव की भाषा में बोले चीकला सा, जैसे वो जीवों को बच्चे पैदा होते हैं पंछियों को, ऐसे ऐसे कि पता नहीं कब प्राण पखेरु उड़ जाए इसके ऐसे। तो जो बच्चों में सूखिया रोग होता है, बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके लिए, जो अंडरवेट हैं उनके लिए, तो औलाद वालों को औलाद मिलेगी। औलाद होने के बाद कमज़ोर है वो तगड़ी हो जाएगी, जो अंडरवेट हैं वो मजबूत हो जाएंगे, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, एंटी एजिंग है। और स्ट्रेस के लिए भी बहुत अच्छी है। थोड़ा थोड़ा खाओ, स्ट्रेस भी नहीं होगा। और पूरे शरीर को एक की जो नैसर्गिक ऊर्जा है, जो जीवनी ऊर्जा है, प्राणिक ऊर्जा है, जीवनी ऊर्जा को अच्छा कर। अश्वगंधा, तो इसका नाम अश्वगंधा क्यों है? एक तो इसकी गंध जो है ना बहुत अच्छी है, और अश्व जैसी, घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। क्या है? घोड़े जैसी ताकत। तो भाई घोड़े की तरह जिंदगी भर दौड़ना है, और शेर की तरह दौड़ना है, और हाथी की तरह मदमस्त रहना है, आनंद में रहना है, तो अश्वगंधा खाओ। इतना बड़ा पद, ये इतने बड़े गुण हैं इसके। अच्छा बोले जी कोई अश्वगंधा खा के मोटा हो जाए तो फिर अश्वगंधा मत खाओ, अश्वगंधा के पत्ते खाओ। ये हमने इसके ऊपर आयुर्वेद में इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है कहीं। लेकिन हम जब पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे थे, करीब 25 लाख किलोमीटर हम घूमे, तो नीमच में थे, तो एक आदमी वहाँ पतला होने की दवाई देता था, और बता के ना दे किसी को भी। अच्छा हम भी तो कोई कम नहीं थे, लगे रहे 1 साल तक उसके पीछे। कई आदमी भेज दिए, भाई इससे अश्वगंधा का लेगा। तो एक बोला जी अश्वगंधा, वो बोलो पत्ता तो मिल गया, उसके साथ एक बीज भी मिला है। मैंने कहा भाई बीज मुझे दे दे। हमने बोया तो पता लगा तो अश्वगंधा है ये। हाँ ये, और अब उसका इन्होंने रिसर्च कर लिया है, सबसे जल्दी वेट रिड्यूस करने वाली कोई नैसर्गिक चीज और हार्मलेस कोई चीज है तो अश्वगंधा के पत्ते। वेट लॉस के लिए, हरे वेट लॉस, आधी दुनिया परेशान है। इसलिए बहनों, जितना भी आप अश्वगंधा पैदा कर रहे हो उसके पत्ते फेंकना मत। उसके पत्ते इकट्ठा करके हमें दे देना, उसका एक रेट तय कर लेंगे, 100% सारे पत्ते हम खरीदेंगे। और मैंने उसका इतना प्रचार कर दिया, और उससे उपचार हो रहा है। प्रचार कोई ऐसा थोड़ी कर रहे हैं हम। आधी आबादी की समस्या का समाधान साहब, लो किससे? अश्वगंधा के पत्तों से। तो जितने जितने मोटे मोटे भाई हैं, जितनी मोटी मोटी बहनें हैं, और खेती करती करती भी कुछ मोटी हो गई, तुम भी खा लियो। हाँ 10-10 पत्ते खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पत्ते से मैंने शुरू किया, फिर 10-10 पत्ते खिलाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही खा लो, उसमें क्या है। ऊपर से थोड़ा सा बस बहुत मामूली सा हल्का सा उसका टेस्ट जो है कड़वाहट लिए होता है, मामूली सी। नीम जैसे उसका तो, नीम का तो 10वां हिस्सा भी नहीं, हल्का सा थोड़ा कसेला सा होता है, कड़वा भी क्या कहे उसको, तो अच्छा है, ऐसे खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से कुछ
मुनक्का खा लो, थोड़ा सा कुछ दूसरी चीज़ खा लो, खीरा खा लो, ककड़ी खा लो, गाजर खा लो, कुछ भी खा लो, अनार खा लो थोड़ा सा। तो अश्वगंधा वेट के लिए तो ज़बरदस्त है, उससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, उससे बॉडी की टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं, बहुत फायदे उसके। फिर बीज, आजकल जिसको देखो उसी की स्किन खराब है। अश्वगंधा की बीज, अश्वगंधा के बीजों से हमने सामान्य दाद खाज खुजली से लेकर के सोराइसिस और एक्जिमा तक अच्छा किया है। उसके पूरे एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक के डेटा हमारे पास है। तो ये बहुत जबरदस्त है अश्वगंधा। तो इसकी खेती खूब करो, इसका प्रचार मैं करता हूं, लोगों का उपचार भी होगा, उपकार भी होगा, और हमारे जो किसान हैं उनका उद्धार भी होगा। बहुत अश्वगंधा के ऊपर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, इसको बहुत प्रोपेगेट करने की भी आवश्यकता, प्रचारित करने की आवश्यकता है। तो बात मैं ये कह रहा हूँ, बहुत बड़ा काम है किसानी खेती, इससे पवित्र कोई कार्य नहीं हो सकता। और भारत कृषि परंपरा का और ऋषि परंपरा का एक देश है। ऋषि परंपरा की ध्वजवाहक ये पतंजलि भी, इसका जन्म भी कृषि परंपरा से हुआ है। हम पूज्य आचार्य भागचंद जी और माई सेल्फ स्वामी रामदेव, हम लोग किसानों के परिवार से आए हैं, इसलिए आपको देखते हैं तो आप में हमको अपने माई बाप का, माता पिता का दर्शन होता है। आप सब बड़े जितने भी हैं पिता तुल्य बुजुर्गों को और श्रद्धामयी हमारी माँ बहन बेटियों को, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर महेश कुमार दधीच जी को उनके उद्बोधन के लिए, ताकि वो अपना एक मार्गदर्शन जो है कैसे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के तहत भी अश्वगंधा को प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है और कैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर मेडिसिनल प्लांट्स को उनके निर्देशन में आगे और बढ़ा सकते हैं। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय। आज इस अश्वगंधा के कार्यक्रम में हमारे साथ में विराजमान परम पूज्य श्री रामदेव जी महाराज, हमारे पतंजलि के रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष अनुराग वासने जी, हमारे वेदप्रिया जी, मेरे साथ में मंच पे आसीन हमारे स्टेट मेडिसिनल प्लांट के सीईओ डॉक्टर नरपेंद्र जी, यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे हैं, बहुत सारी फैकल्टी बैठी है और बहुत सारी हमारी माताएं बैठी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूँ। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एक सेक्शन है, वो प्रतिवर्ष एक प्लांट्स को लेता है जिस प्लांट्स के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है। तो उस प्लांट्स के बारे में हमने पहले जो लिया था वो आंवला लिया था, आंवले के बाद में हमने गिलोय को लिया था और गिलोय के बाद में हमने मोरिंगा को लिया था, जिसको सहजन के नाम से जानते हैं। वो भी चमत्कारी पौधा है। और इस वर्ष हमारे पास में जो चल रहा है वो अश्वगंधा का पौधा चल रहा है। और स्वामी जी ने जो प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, ये पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में इस बात की पताका फहरेगी और इस बात के लोगों को पता भी लगेगा कि अश्वगंधा की कितनी बात है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि महाजना गता येन सपंता, जो बड़े लोग जिस चीज़ का आचरण करते हैं उसी रास्ते पे बाकी लोग आचरण करते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा अभी कि 99% लोग तो सिर्फ वही करते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अभी पिछले नवंबर के महीने में मुझे वियतनाम जाने का अवसर मिला और जैसा कि आप कह रहे हैं बिल्कुल वही बात है, वहाँ पर पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट लगा था और ग्लोबल मार्केट में जिनसेंग 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 लगा था। सारे प्रचार प्रसार उसका कर रहा था। उसमें चाइना भी आ रखा था, उसमें वियतनाम में लगा हुआ था, चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, बहुत सारी कंट्रीज आ रखी थी और इतना प्रचार प्रसार कर रखा था उसके बारे में। लगभग उसकी रेट जो है वो 10,000 रुपये किलो है इंडियन करेंसी के आधार पे देखा जाए तो, क्योंकि उनका प्रचार प्रसार इतना है। अच्छा, खाली प्रचार प्रसार का कार्य नहीं करता है। हमारे यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक तो प्रतिस्पर्धा होती है, एक होती है ईर्ष्या। प्रतिस्पर्धा में तो ये होता है कि सामने वाला बढ़ रहा है तो मैं उससे तेज़ गति से जाके आगे बढ़ूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमारे पास में बाकी लोगों की जो आजकल चल रही है कॉरपोरेट में, वो ईर्ष्या चल रही है। सामने वाला तेज़ दौड़ लगा रहा है तो टंगड़ी लगा के पटक दो, तो वो उसका दुष्प्रचार भी करते हैं। बहुत सारे देश इसको दुष्प्रचार करते हैं कि अश्वगंधा लीवर के लिए नुकसानदायक है। बहुत सारी रिसर्च होगी। मैं अभी पतंजलि की रिसर्च फाउंडेशन को देख के आया, कल भी देखा, आज सुबह भी देख के आया। अश्वगंधा में ऐसी कोई चीज़ नहीं है
जिसका कि वर्णन और जिसका कि कार्य आपके लिए कार्य नहीं होता है, और कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है। इसके तो हमारे मिनिस्ट्री ने कुछ हमारी कमेटी भी बनाई थी, उसमें ILBS के डायरेक्टर भी रहे हैं, और उन सब ने कहा है कि ये लीवर पे कोई नुकसान नहीं करती, ये निर्दोष है। परंतु बाकी लोग इसको दोष साबित करेंगे तभी तो उनकी चीज़ ज़्यादा बिकेगी। तो ये सारी चीज़ें चलती है, प्रचार भी चलता है, दुष्प्रचार भी चलता है। हमें इन चीज़ों पे सावधान रहने की आवश्यकता है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, वेदों की काल की गणना कोई नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि अपौरुषीय बता रखा है। उसमें भी आचार्य जी ने जैसे कहा कि ऊर्जस्वंती करके जो है, उसमें अश्य बत्ती करके नाम से ऊर्जा देने वाली अश्वगंधा का वर्णन मिलता है कि आपको ऊर्जा देने वाली है। हमारे यहाँ पर 2 तरह की चीज़ों का वर्णन आता है, जहाँ पर भी कहा गया है कि एक तो वृश्य होता है, एक वाजीकरण होता है। आप लोगों ने, आयुर्वेद वाले लोग तो जानते हैं, परंतु बाकी लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते। वृश्य क्या है? वृश्य नाम आपने राशियाँ फटी होगी ना, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये सारी राशियाँ होती है। वृष बैल को बोलते हैं और वाजी घोड़े को बोलते हैं। तो वृष जो होते हैं वहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और वाजी जहाँ घोड़े पर है वह क्वालिटी ज़्यादा होती है। तो अश्वगंधा में क्वालिटी है। बहुत सारी मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च हो गई है, और रिसर्च के आधार पर पता लग गया है कि स्पर्म की ये मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है। और बहुत सारे जो चीज़ें जो स्पर्म की वजह से आजकल कोई IVF में जा रहा है और कोई कहीं पे जा रहा है, जिनकी संतानें नहीं हो रही है, बहुत सारे कारण हैं, स्वामी जी ने भी आपके सामने रखे हैं। तो अश्वगंधा के आप सेवन करोगे, पौरुषीय शक्ति से संबंधित कोई भी समस्या आपके सामने नहीं रहने वाली। दूसरी बात इसमें है, आयुर्वेद के जो संहिताओं में 50 महाकषायों का जो वर्णन किया गया है, उसमें बल्य और व्रंगण महाकषाय में इसका वर्णन है। बल्य जो ताकत देने वाला है, और व्रंगण जो शरीर को आपको पुष्ट करने वाला है। दोनों ही चीज़ों के गुण उसके पास में है। मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर इम्यूनिटी में बढ़ाने वाली चीज़ में अश्वगंधा का कहीं न कहीं कोई चीज़ का उल्लेख ना हो। तो मैं समझ रहा हूँ कि अश्वगंधा में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अब डायमेंशिया की बात आई है, बहुत सारी अश्वगंधा के बारे में, इसके बारे में रिसर्च हुई है, और अश्वगंधा की रिसर्च में ये कहा है कि आपको मेमोरी को एनहांस करता है। आपके मेमोरी ग्रिड में भी वो बहुत सारी चीज़ें शामिल है। मेरे ख्याल से लगभग मैं आपके उत्पादन में देख रहा था, तो लगभग 25 से 30 उत्पादन ऐसे हैं पतंजलि के जिसमें अश्वगंधा का प्रयोग किया जा रहा है। तो अश्वगंधा है, देखो कोई भी चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को बचना है, तो जैसे बारिश आ रही है, तो बारिश से बचने के लिए आपके पास में छाता आपके पास में मौजूद हो तो आप भिगोगे नहीं, बारिश को नहीं रोक सकते। तो वायरस है, बैक्टीरिया है या फंगल है, ये पूरे में चलते हैं। आपके 3 ट्रिलियंस तो हमारे इंटेस्टाइन में है, बिना उसके काम ही नहीं चलेगा। आजकल प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लेने के लिए लोग कहते हैं, क्यों? आप नहीं लेगे तो काम नहीं चलेगा। हमारे भारतीय संस्कृति में तो घर से जब बाहर निकलते तो दही और गुड़ दिया जाता था। वो क्यों दिया जाता था? क्योंकि आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है। आजकल के लोगों तो इसको जानते ही नहीं है। अब लोग सारी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं कि नहीं, सिरका भी लेना चाहिए, कांजी भी लेनी चाहिए, ये भी लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यदि हमें हमारी प्रकृति के साथ में हम जुड़े रहे, और हम यदि अश्वगंधा के बारे में चीज़ें समझते रहे, और इसके लिए जैसा कि उन्होंने कहा खाली एक चीज़ काम नहीं कर रहा। स्वामी जी, मुझे भी इस बात का एक अनुभव है। मेरा भी एक PG का विद्यार्थी है, डॉक्टर राजीव कुशवाहा, उसको हमने अश्वगंधा के ऊपर रिसर्च दी। मैं जब उज्जैन में था उस समय की बात है, और वो उसमें था 2006-07 की बात है। तो उन्होंने, आप सभी लोग जानते हैं, साइंटिस्ट लोग भी हमारे साथ में बैठे हैं, कि हमारी इम्यूनिटी के लिए IgG जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उन्होंने इसको क्या देखा कि अश्वगंधा का चूर्ण का प्रयोग किया। अब कोई भी चीज़ ज़्यादा होना और कम होना दोनों ही नुकसानदायक है। आयुर्वेद में हमारे से कहा गया है कि हर चीज़ को सम होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। यही समत्वम योग उच्यते, यही गीता कहती है। तो आपका बैलेंस होना चाहिए। तो उन्होंने IgG के लेवल को नापा, और वो वहाँ पर इतनी उज्जैन में उसमें फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने उस सैंपल को लेकर के सैंपल को बॉम्बे भेजा, और सब लोगों को में नापने के बाद में हमने क्या पता लगा कि अश्वगंधा ने क्या काम किया कि जो IgG का लेवल जिनका हाई था उनका भी नॉर्मल हुआ, जिनका लो था उनका भी बैलेंस किया। मतलब हमारे यहाँ पर जो आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, उसमें लिखा है कि वृद्धा ह्रासितव्या, कोई भी चीज़ बढ़ जाती है उसको कम करिए, क्षीणा वर्धितव्या, और कम हो जाए उसको बढ़ाइए, और समा परिपाल्या, आपके पास में सम है तो उसका परिपालन करिए। बॉडी में आपके चीज़ में यदि कोई भी चीज़ की बैलेंस है, कोई भी चीज़ का आपका समत्व है, तो ही आप स्वस्थ हो, और आप समत्व नहीं है तो आप स्वस्थ ही नहीं हो। तो स्वस्थ रखने के लिए भी आपके पास में ये बहुत सारी चीज़ों पे ये काम करता है। बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। ऑक्सीजन, इसके बारे में ये पता लगा है कि आप ऑक्सीजन की कैपेसिटी को जो है वो इन्हांस करता है, ये बढ़ा देता है।
तो बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, मैं कह रहा हूँ कहाँ डोप टेस्ट में कोई पकड़े जाते हैं, कोई कहीं पकड़े जाते हैं, जरूरत क्या है? आप सिंपल अश्वगंधा का सेवन करिए, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी कैपेसिटी, लंग की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जिनका ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाएगी वो अपने आप बीमार हो जाएगा। तो अपने आप में जब ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ गया। बहुत सारी चीज़ें जो एक के साथ में ही हमारे साथ में इसमें चल जाती है। जैसा कि स्वामी जी ने कहा है कि इसको पिछले साल का भी हम रिकॉर्ड यदि उठा करके देखें तो लगभग 1200 मैट्रिक टन इसके खपत हुई है। इसमें बीज भी है, 800 मैट्रिक टन तो पत्ते भी लिए गए हैं। नीमच मंडी है सबसे ज़्यादा, खाली एक मंडी का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इसी बात की है कि हम इसका प्रचार प्रसार करें, आम लोगों तक इस बात के लिए पहुँचे कि अश्वगंधा जो है, इसका नाम भी इंडियन जिनसेंग रखा हुआ है, ये कोई जिनसेंग से कम नहीं है, ये जिनसेंग से ज़्यादा मायना आपके पास में रखती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वामी जी ने इसको बता ही दिया है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं लेता हूँ। ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, अब तो एंटी कैंसरस के रूप में भी है। आप भी एनिमल ट्रायल आपका पास चल रहा होगा, वहाँ पर भी ये काम कर रहा हो। और आपको एक जान करके आश्चर्य होगा कि जिस चीज़ के बारे में अभी स्वामी जी बहुत सालों पहले कहते रहे, मैं सुनता भी रहा कि बहुत सारी चीज़ों को, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो टॉयलेट क्लीनर के रूप में आती है। अब आपने देखा हो कि मार्केट में वो कितना डाउन हो गया। अब जब वो डाउन हो गया तो उन्होंने अपने बचने के लिए क्या किया, तो हमारे यहाँ पर अश्वगंधा का एक एक्सट्रैक्ट निकालने वाली कंपनी है जिसका नाम है KSM 66, वो बाहर एक्सपोर्ट होती है कंप्लीट ही। और वो सारे लोग उसमें वैल्यू एडिशन करके अश्वगंधा मिला रहे हैं ताकि हम किसी तरह से लाज में बच जाएं और हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। तो वो उसको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उसको मिला करके ले रहे हैं। और वो पहली यूनिकॉर्न कंपनी है जो कि अश्वगंधा की बनी है। $1.1 अरब का व्यापार 2019 में उसने किया बाहर। तो अश्वगंधा कोई कम नहीं है, अश्वगंधा बहुत सारी चीज़ों के साथ में काम आता है। हम इन सब चीज़ों को लेकर के देखें। और आने वाले एक रिपोर्ट अभी आई है market.us 2024, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि लगभग 433 मिलियन $US का व्यापार 2022 में हुआ है। और अश्वगंधा का आगे आने वाले टाइम में 2032 तक 10 साल का उन्होंने प्रोजेक्शन किया है। और उन्होंने प्रोजेक्शन करके बताया कि 1187 मिलियन $US का इसका व्यापार आगे होने वाला है। और ये व्यापार जब तक संभव नहीं है, जब तक हमारे किसान भाई, जब तक हमारे बाकी सभी लोग इसके साथ में मिलकर के नहीं चलेंगे, इसको बढ़ावा नहीं देंगे, इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके साथ में होनी ज़रूरी है। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का सेक्शन है, वो हमेशा इस पौधों को लेके चला है। और इन पौधों के साथ में अश्वगंधा बड़े बड़े इंपॉर्टेंट प्लांट्स लेते हैं। तो स्वामी जी ने जैसा कहा वैसा ही हमने इसमें कहा। तो हमने लगभग 65 जगहों पर अलग अलग प्रोजेक्ट दिए हैं। इस प्रोजेक्ट में अश्वगंधा में ये 2 लाख सेपलिंग बांटेंगे, 2 लाख पौधों की सेपलिंग बांटेंगे। 1 लाख मुझे पता लगा है कि 1 लाख तो आप बांट चुके हैं, 1 लाख और बांटने वाले हैं। इसी तरह से सेमिनार इसके साथ में होने वाला है, प्रचार प्रसार होने वाला है। जैसे ये पेन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इन्होंने ब्रोशर छपाया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होना है। ये सारी चीज़ें होने वाली है। और अगला हम प्लांट जो लेके आएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि शतावरी भी इम्पोर्टेंट है, तो हम नेक्स्ट टाइम पे जो प्लांट लेके आने वाले हैं अगले साल के लिए, तो हम वो प्लांट भी आगे लेके आएंगे। आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की इस योजनाओं को पतंजलि ने जो इसको बढ़ावा दिया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।